बिहार में आप लोग थप्पा पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं, जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे, उसमें जितना करना है, करप्शन करना है करेंगे, इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसके बाद भी इतना साल निकाल गया, आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था, क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो SIR 3 महीने में आप कर रहे हो, प्रेशर दे के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे BLO मर गए जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे, फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो, फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है, तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहाँ पे SIR क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? BSF के। BSF किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। अब जो SIR के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है, उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए, और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है सर। अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब SIR आएगा ये कहेंगे वोटर ID नहीं दिखाएंगे। बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। अब सुनिए सर, जब CA आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए थे चुनाव, 6 महीना पीछे क्यों ले जाए गए? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर-अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए। और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त जो जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, और वो लोग आकर आज हमें कहने का प्रयास करते हैं कि मंत्री बने। संवैधानिक संस्थाओं की अगर दूसरी बात करें, सुधांशु जी, माननीय चेयरमैन ने कहा है किसी चुनाव आयुक्त पर कोई टिप्पणी न करें। ठीक, अगर ये आपको लगे तो मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, इसको विड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरी बात महोदय, मगर इस देश में
संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश ऐसे भी बने जो पहले कांग्रेस के नेता रहे, चुनाव के प्रत्याशी रहे और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, जस्टिस बहरुल इस्लाम। सर, संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ, इस देश में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसे ही बने जिन पे कानून की डिग्री नहीं थी, जस्टिस कैलाशनाथ बांचू। मुझे लगता है कि जिस ढंग के संवैधानिक संस्थाओं के साथ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है, छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है, गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चयन करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जहां तक बात है, संवैधानिक संस्थाओं में किसका अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रपति की ताकत इनके दौर में घटाई गई, कमिटेड जुडिशरी की बात इनके दौर में हुई, और तो और सर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इनके जमाने में आके बैठा। भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण, जब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से राजनीतिक रूप से ऊपर था और विदेश से आने वाले लोग उनसे मिला करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, तो वो लोग आकर जब कैबिनेट का पर्चा फाड़ा गया वो तो एक अलग बात थी। अब मैं बताना चाहता हूं एक विषय और, कि विषय सिर्फ यहां एसआईआर नहीं है, विषय चुनाव आयोग नहीं है, देश की हर व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करना है। इन्होंने रफाल के बारे में दुष्प्रचार किया, इन्होंने जाकर उस समय कहा, 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में आके कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और उन्होंने रफाल के लेकर आपत्ति दर्ज की, शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर चौकीदार चोर कहने पे सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। अगर उसके बाद आप देखें, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के बारे में दुष्प्रचार किया, बालाकोट में एयरफोर्स के बारे में दुष्प्रचार किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा, एचएएल के बारे में दुष्प्रचार किया। सर, एचएएल के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। सर, एलआईसी ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका उद्देश्य कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सरकार के विरुद्ध बिना बात के प्रचार करते रहना है।